उन्होंने पास कर दिया बहुमत से, बिना चर्चा किए। क्या बिना चर्चा किए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये 3 साल से ऊपर हो गई है नगर पालिका ये बोर्ड बने को। ये बहुमत के नाम पे शहर का विनाश कर रहे हैं। विकास नाम की चर्चा तो नपुंसकल नगर पालिका में होती नहीं है। सिर्फ साल में एक बार बजट पास करवा के अपने अपने चहेते ठेकेदारों को खुश करने के लिए ये बजट पास करवाते हैं और अपने अपने चहेते ठेकेदारों को निविदाएं निकाल के उनको दे देते हैं कि 28 अक्टूबर 2022 को एक पुष्कर नगर पालिका में 1,53,000 का बिल उठाया गुरु कृपा इवेंट के नाम से। वो बिल इसलिए उठाया है कि वहाँ मेले ग्राउंड के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर बैरिकेटिंग लगाने के लिए ये बिल उठाया गया है। 100% ये बिल फर्जी है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। के अंदर 375 रुपए की एक लाइट का इन्होंने टेंडर दिया था, मैं जेनरेटर के साथ में पूरे 52 घाटों में लगाने के लिए। पूरे 52 घाट में एक भी जनरेटर नहीं लगा, इसका सबूत है मेरे पास में। तीसरा, अभी तो जहां से सीधी सीधी सूखी आय 60 लाख रुपए सालाना नगर पालिका को होती थी, उस आय पे इन्होंने लात मारी। साल में 1,20,00,000 रुपए होते हैं। 70 से 80 लाख रुपए का नगर पालिका को पालिका बोर्ड की तरफ से, इस बोर्ड की तरफ से नगर पालिका को 70 से 80 लाख रुपए का घाटा हुआ है। ये घाटे की पूर्ति कौन करेगा? भूमिगत केबल लाइन डाले को कितना टाइम हो गया है, आज तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई है। पुष्कर की जगह जगह गंदगी के ढेर लग रखे हैं क्या, और 2.5 से 3 करोड़ रुपए ये सालाना सफाई में खर्च करते हैं, फिर भी पुष्कर में गंदगियों का ढेर लगा पड़ा है। क्या अलग अलग टेंडर निकालते हैं, कभी मेले का निकालते हैं, कभी किसका निकालते हैं, और 50 बिल यहाँ फर्जी उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल की पूरे तरीके से आप मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को जोर शोर से उठाया जावे ताकि इनकी जांच हो सके। मैं सारे सबूतों के साथ में आपके सामने पेश होऊंगा। आपने बजट पास करा के और ये 2-2 साल के सबके कार्यकाल अपने चाहे थे ठेकेदारों के कार्यकाल बना दिए। हम तो पुष्कर वालों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि पुष्कर की जनता ने इनको बहुमत इसलिए नहीं दिया कि ये आके यहाँ भ्रष्टाचार करें और विपक्ष की कोई भी बात नहीं सुने। आज विस्तृत चर्चा करते हैं, आम बजट था। आज हमने पुष्कर वालों के लिए 815 खसरा नंबर के लिए स्टेडियम के लिए लेके आए थे कि स्टेडियम बने, इंडोर गेम्स के लिए बने, औरतों के लिए बने, और यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी वगैरह सुसज्जित होनी चाहिए थे। लेकिन उन्होंने 1 मिनट में प्रस्ताव 1 से 11 पढ़ के बहुमत से पास करा लिया। पालिका अध्यक्ष और एमएलए साहब को पुष्कर के विकास से कोई भी सरोकार नहीं है। एमएलए साहब तो 30 मीटिंग में पहले बार आ जाए, पहले साहब को आते आते बहुत देर हो गई है, अब पता नहीं क्यों। बहुमत के नाम से ये पुष्कर का विकास नहीं कर रहे हैं और ये बैठक में ना तो चर्चा करते हैं और ना हमारी सुनवाई करते हैं। आज बजट बैठक थी नगर पालिका बोर्ड की, ये तीसरा बजट बैठक थी, और इस बजट बैठक के अंदर 11 प्रस्ताव थे। 11 ही प्रस्ताव विकास के प्रस्ताव थे। हम चर्चा कराना चाहते थे बजट की बैठक के, जो ही हमने शुरू करी हम चर्चा के अंदर थे, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ एजेंडे बात करने लग गए, अलग अलग आरोप लगाने लग गए। ये नहीं चाहते थे कि चर्चा होवे, तो हमने उसको बहुमत से चुनाव वोटिंग करवाई और बहुमत से ये बजट को, संपूर्ण बजट को हमने पास किया है। ये तो टेक्निकली मतलब है, यो साहब भी बता सकते हैं आपको इस बारे के अंदर कि क्या मतलब उसके अंदर है। विपक्ष से जब से हमारा बोर्ड बना है तभी से अनगल आरोप लगा रहा है। ये चाहते ही नहीं है कि पुष्कर राज का विकास हो। ये सिर्फ विनाश में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ये चुनाव जीतते हैं। जीतने के बाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार फैला रखा है। अब भ्रष्टाचार फैला रखा तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार है राजस्थान के अंदर, 3 साल से हमारा ये सेकंड टर्म का बोर्ड है, 5 साल इससे पहले भी हम थे। ये जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? जांच करवाइए। ये अखंड भ्रष्टाचार के अंदर तो ये कांग्रेसी पार्षद स्वयं ही डूबे हुए हैं। ये दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये मीटिंग जो रखी गई थी, इसमें जो एजेंडे रखे गए थे, तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा समस्त एजेंडों को जो है सदन के समक्ष निर्णय के लिए रख दिया गया था, जिस पे सदन ने बहुमत से उनको पारित कर दिया। उसके बाद औपचारिक रूप से उन्होंने पीठासीन अधिकारी ने घोषणा कर दी बैठक समाप्ति की, इसलिए बैठक समाप्त हो गई। ये तो जो बैठक मैंने बताया आपको कि एजेंडों पे निर्णय के लिए सीधे रखे गए थे पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और उन पर बहुमत से उनमें निर्णय हो गया। तो जब निर्णय ही हो गया है तो उसके पश्चात तो कोई चर्चा का विषय उसमें रहता नहीं है। और जब सारे एजेंडों पर निर्णय हो चुका था तो पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक का औपचारिक समापन भी कर दिया गया। आज का बजट जो है, इसमें समस्त प्रकार के जो नगर पालिका के मूलभूत कार्य हैं, सफाई, रोशनी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, सबको समावेशित करने का प्रयास किया गया है। और बेहतर से बेहतर तरीके से और अधिक से अधिक क्षेत्र को ये सारी सुविधाएं
और सारे विकास के जो आयाम हैं वो प्राप्त हों, ये इस बजट में समावेशित किया गया। प्रशासन से आरोग्य संघ अभियान में तो निरंतर हमारे जो है कार्यालय के स्तर पे कैंप जारी हैं और जो भी पट्टे के इच्छुक लोग हैं जो आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं उनका हम त्वरित गति से निस्तारण कर रहे हैं और भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करने का हम प्रयास करेंगे। अभी रिसेंटली कच्ची बस्तियाँ डिनोटिफाई हुई हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अवसर खुले हैं। वो प्रतिबंधित एरिया था जिसमें लोगों को पट्टे जारी नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे अप्रोच करें और उनको लाभ दिला सके इस अभियान का। डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में राजकीय भूमि की श्रेणी में उनको कंसिडर किया जाएगा और 31 दिसंबर 2013 से पूर्व उनके पास में रिहाइश से संबंधित अगर दस्तावेज हैं तो उनको 300 वर्ग मीटर तक के पट्टे राजकीय भूमि की दरों पर देने का प्रावधान है। ये कम का कारण ये था कि जो पिछली बार का जो बजट था उसमें कुछ प्रत्याशित राशि ज़्यादा प्रपोज कर दी गई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो आई नहीं, उसको वापस से प्रपोज करने का कोई आधार नहीं था कि वो वापस आनी तो है नहीं, तो उसकी वजह से बजट को मतलब अप्रासंगिक रूप से ही उसको अतार्किक रूप से उसका वॉल्यूम बढ़ाना हो जाता है, इसलिए हमने उसको कम कर दिया। पहले का बजट हमारा था 34 करोड़ का, इस बार 34 करोड़ और समथिंग था, लेकिन अब 32 करोड़ समथिंग।